दोस्तों नमस्कार। हम बीबीएल टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि HUR और REN के बीच 14 जनवरी को दोपहर 2 बजे से ब्लीवर्ड ओवल में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई इस ग्राउंड का रिकॉर्ड क्या रहा है। ठीक है, ये ओवरऑल रिकॉर्ड बताऊंगा, उसके बाद मैं करंट का रिकॉर्ड बताऊंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस साल जो मुकाबले हो रहे हैं किस प्रकार के हो रहे हैं। और जो लास्ट के 7 मुकाबले खेले गए इनमें विकेट कितने गिरे हैं, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं और स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, ताकि आपको बॉलर का सिलेक्शन करने में आसानी हो। क्योंकि अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा तो निश्चित तौर पर आपको अंदाज़ा आ जाएगी कि भाई मुझे किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। ठीक, उसके बाद मैं 2 वेन्यू मैचेस बताऊंगा इस साल के, ठीक है, जिससे आपको टीम में जो है किस प्रकार से सिलेक्शन करना है, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि भाई इस ग्राउंड में इस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं तो मुझे किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। लास्ट में हम बात करेंगे किसकी, प्लेइंग 11 की, ठीक है, जहां आपको पूरे प्लेयर का डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम सबसे पहले किसकी, पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। ठीक, अगर मैं यहाँ स्कोर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एवरेज स्कोर और हाई स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। बैटिंग की बात करूँ तो बल्लेबाजी के लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, आप टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्रकार के प्लेयरों को उनके फॉर्म के बेस पर पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, लेकिन सेकंड इनिंग में फर्स्ट इनिंग के तुलना में सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती है। यानी कि टोटली कहने का मतलब है जो टीम बल्लेबाजी सेकंड इनिंग में करेगी उसके लिए थोड़ा सा बेहतर चांसेस रहते हैं बल्लेबाजी के लिए। ठीक, अगर बात करें हम गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में यहाँ पर पेसर और क्योंकि मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर 5 से लेकर 7 विकेट गिरते हैं औसतन, तो स्पिनर भी विकेट लेते हैं तो साथ में पेसर भी, तो बहुत ज़्यादा ना तो ज़्यादा स्पिनर विकेट लेते हैं, 2-3 विकेट स्पिनर तो 2-3 विकेट पेसर लेते हैं। इस तरीके का कॉम्बो पैक रहता है, क्योंकि औसतन यहाँ 5 से लेकर 7 ही विकेट गिरते हैं। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। तो सबसे पहले वेन्यू रिकॉर्ड में बात करेंगे ओवरऑल रिकॉर्ड की। तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल बीबीएल की टी20 के टोटल 65 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 33 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 32 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 167 का। अगर 65 मुकाबलों में, ठीक है, अगर एवरेज स्कोर कितना रहा है 167 रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए निश्चित तौर पर अच्छी कंडीशन रहती है। ठीक है, और बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 33 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 32 बार मुकाबला जीत रही है, तो इससे ये चीज़ तो क्लियर है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। मैं आपको हमेशा ये भी बताता हूँ कि भाई टीम कौन मुकाबला जीतेगी, इसके लिए कई फैक्टर काम करते हैं। दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, ठीक है, उनके गेंदबाज किस फॉर्म में है और बैट्समैन दूसरे अपोजिशन के बैट्समैन किस फॉर्म में है। ठीक है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग हो रहे हैं, लो स्कोरिंग हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग भी किस प्रकार के हाई स्कोरिंग होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जहां हाई स्कोरिंग में भी आपको देखने को मिलेगा कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो 180 का स्कोर कर रही है, और सेकंड इनिंग में भी कोई जो टीम बैटिंग कर रही है वो 181 चेज कर ले रही है। ठीक हो गया। और ऐसे में एक हाई स्कोरिंग ऐसा भी होता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करे 170 का स्कोर करे, और सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करे वो 160 या 165 के मतलब स्कोर के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाए। तो ऐसे मैसेज में क्या होता है कि बैट्समैन का थोड़ा सा बोलबाला रहता है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में भी इसी प्रकार के होते हैं कि जहाँ पर एक टीम बल्लेबाजी फर्स्ट करेगी वो हो सकता है कि 160 बना ले और सेकेंड इनिंग वाली टीम 130 में ऑल टीम आउट जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं। तो आपको सब चीज़ को उन टीमों के प्लेयरों के फॉर्म को देखकर आपको, और इस मैच इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं और इन दोनों टीमों के रिकॉर्ड को देखकर आपको अंदाज़ा आ जाता है कि हाँ यार यहाँ पर इस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि इनके बैट्समैन इस फॉर्म में और अपोजिशन के गेंदबाज इस फॉर्म में। ठीक हो गया, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब मैं बात करूंगा जो बीबीएल टी20 के 24-25 में यहाँ जो मुकाबले खेले गए हैं, लास्ट के 7 मुकाबलों की बात करें तो 7 में से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम महज 1 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 6 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 158 रन का। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो ये कुछ अलग कहानी कहता है। इस रिकॉर्ड से क्लियर है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस कम से कम 80 to 90% वो अपना मुकाबला जीत सकती है, अगर उसने थोड़ा सा अच्छा खेला तो। ठीक है, अगर इससे पहले वाले रिकॉर्ड को हम देखते हैं
इस वाले रिकॉर्ड पर अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ 33 और 32 का रिकॉर्ड है। तो इससे ये पता चलता है कि भाई यार कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। लेकिन ये जो करंट का रिकॉर्ड है BBL 2024-25 का जो स्कोर है, सॉरी रिकॉर्ड है, उससे इस बात की क्लियरिटी हो जाती है कि भाई लास्ट में जो 7 मुकाबले खेले गए उनमें जिस टीम ने बैटिंग सेकंड की है उसने अपने मुकाबले अधिकतर मुकाबले जीते हैं। ठीक है, बाकी तो मैं फैक्टर आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, एवरेज स्कोर 158 है, यानी कि यहाँ एवरेज स्कोर वाले मुकाबले और हाई स्कोरिंग यानी कि 55-60 के अराउंड वाले मुकाबले और 180+, इस प्रकार के दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक है, जो लास्ट के जो 7 मुकाबले हैं, देखिए इन 7 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं? 76 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 43 तो वहीं सेकंड इनिंग में 33 विकेट गिरे हैं। अगर 76 विकेटों में से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, लगभग विकेट तो निश्चित तौर पर गिरते हैं। ठीक है, जहाँ फर्स्ट इनिंग में अभी तो फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 29 विकेट, तो स्पिनर ने लिए हैं 10 विकेट। बात करें सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 19 विकेट, तो स्पिनर ने लिए हैं 14 विकेट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर रिकॉर्ड को देखें तो निश्चित तौर पर हम पेसर यहाँ विकेट लेते हैं, लेकिन स्पिनर को भी हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। तो किसी मैच में आप पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलना, किसी मैच में आप चाहें तो ऑलराउंडर एक पेसर प्लस ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी काम चल सकता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब बात करेंगे हम किसकी, स्कोरिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर देखिए 150 से कम का स्कोर बना है 11 बार, 150 to 169 26 बार, 170 to 189 22 बार। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। तो अगर आप ज़्यादा टीमें बना रहे हैं तो एक टीम बनाना आप 155 to 160 के अराउंड वाली, और एक टीम इस तरीके से बना के चलना कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है। ठीक है, एवरेज स्कोर और हाई स्कोरिंग दोनों के बेस पर आप टीम बना के चलना। और टीम कैसे बनानी है अब मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, देखिए 10 जनवरी 2025 का मुकाबला है। ठीक है, जहां पर सिडनी थंडर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है। एक एक चीज़ को आप पॉइंट को ध्यान से समझना। 164 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं? 6। और होबार्ट हरिकेन ने 165 रन बना लिया है, यानी कि चेज कर लिया, विकेट कितने गिरे हैं? 4। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा विकेट तो औसतन गिरते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बॉलर का सिलेक्शन करने में आसानी हो। औसतन यही गिरते हैं 6-7 अराउंड, इसी ये रहता है। ठीक है, एक आध विकेट कभी दाएँ ऊपर नीचे तो होता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। और यहाँ पावर प्ले में विकेट गिर रहा है। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग में पेसर 4 विकेट ले रहा है, स्पिनर को 1 विकेट, सेकंड में पेसर 3 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट। ठीक है ना, तो अप और डाउन वाला मामला है पेसर और स्पिनर के बीच में। ठीक है, और मिडिल ऑर्डर के प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहे हैं। ठीक, एक जानकारी आपको ये होगी। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर में आपको टीम बना के भी बताऊंगा, उससे पहले एक वेन्यू मैच आप ये समझ लीजिए। ये मुकाबला क्या है, ध्यान से देखिए, ये मुकाबला है 160 के अराउंड वाला। ठीक है, और दूसरा जो मुकाबला खेला गया था यहाँ पर, वो मुकाबला था 5 जनवरी का 2025 का। ठीक है, यहाँ पर STR ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 186 का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं? 5। और HUR होबार्ट हरिकेन ने उसको भी चेज कर लिया है सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले वाला जो मुकाबला था वो 160 के अराउंड वाला था। ठीक है, एवरेज स्कोर वाला, लेकिन यहाँ पर ये कितना है, 190 के अराउंड वाला है, 186। ठीक है ना, 190 के अराउंड वाला है, यानी कि हाई स्कोरिंग मुकाबला। तो यहाँ पर एवरेज स्कोर और हाई स्कोरिंग दोनों प्रकार के स्कोर रहते हैं। तो आपको मैं दोनों प्रकार से टीम बनाकर बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको कहीं पर दिक्कत ना हो। ठीक, यहाँ पर देखिए पावर प्ले में यहाँ भी विकेट गिर रहे हैं, और पेसर 3 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, पेसर 1 विकेट, स्पिनर 4 विकेट। ठीक हो गया, ये चीज़ ये तो आपको मैंने बता दी कि मैच इस प्रकार के होते हैं ताकि आपको आसानी हो। और दोनों वाले मुकाबलों में देखेंगे एक चीज़ कॉमन फैक्टर, देखिए यहाँ 164 तो यहाँ पर चेंज हो गया है, और यहाँ पर देखिए इस वाले मुकाबले में 186 और यहाँ पर भी चेंज हो गया है। ठीक है, बशर्ते ये दोनों मुकाबले चेंज हो गए हों, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला मुकाबला भी जो टीम चेंज करेगी वही जीत जाएगी। इसलिए मैं आपको कॉमन फैक्ट वो बताता हूँ ऊपर कि भाई दोनों की प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, उस पर भी आप डिपेंड करता है कि भाई वो जीतेगी या नहीं। हाँ, लेकिन इस बात की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो अपना मुकाबला जीत सकती है बस। ठीक है, जीत ही जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक, अगर हम इस वाले मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं तो हम यहाँ पर किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमको सीधी बात ये है, हमको क्लियर है कि भाई यहाँ 164 यानी कि 170 के अराउंड वाला स्कोर बना हुआ है, बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन है। पावर प्ले में 1 विकेट गिरा है फर्स्ट इनिंग में, देखिए आप, और पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिला है। 2 और 5 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया हुआ है, और डेविड वार्नर ने देखिए 88, तो सैम बिलिंग्स नंबर 5 पर 28 का स्कोर किया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन तो निश्चित तौर पर रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन 2 होंगी, या तो होबार्ट हरिकेन बैटिंग फर्स्ट करेगी या मेलबर्न रेनेगेड। तो होबार्ट हरिकेन अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, आइए अब देखिए। तो उनकी तरफ से हम बात करेंगे, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो अब हम देखेंगे कि भाई होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से ओपनर कौन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से ओपनर आते हैं मैथ्यू वेड, ठीक है, और मिचेल ऑन। अब इन दोनों प्लेयर की फॉर्म की बात करूँ तो मैथ्यू वेड
13-27 ये इनका फॉर्म चल रहा है, जो कि थोड़ा सा मतलब आप भरोसा नहीं कर सकते। मिचेल ऑन की बात करूँ 13-37, 33, 8, 101। तो इन दोनों प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर अगर हम बात करें तो मिचेल ऑन पर आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं, किसी मैच में पिक तो किसी मैच में ड्रॉप। ठीक है, मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है, ऐसी बात नहीं है। तो एवरेज स्कोर हो या कुछ भी हो, आप प्लेयर की फॉर्म पर विशेष फोकस करना। और ये तो प्लेयरों की फॉर्म होगी, ठीक हो गया। अब इसके अपोजिट में आप यहाँ देखिए ना, अब मेलबर्न रेनिगेट के बॉलिंग की बात करें तो देखिए इनकी तरफ से जो बॉलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है। टॉम रोजर्स ज़बरदस्त फॉर्म, फर्ग्यूसन आयल इनकी भी ठीक फॉर्म निश्चित तौर पर है। एडम जंपा और केन रिचर्डसन इनकी भी फॉर्म अच्छी है, और केन रिचर्डसन की भी फॉर्म अच्छी है। यानी कि मेलबर्न रेनिगेट के चारों के बॉलरों की फॉर्म क्या है, अच्छी है। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई इनकी जो बैट्समैन है होबार्ट हरिकेन्स के, तो उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। चाहे आप मैथ्यू वेड को लें, माइकल ऑन को लें और चार्ली वॉकिम को लें, तो इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म अच्छी नहीं है, तो इनको दिक्कत आ सकती है। एक कंडीशन ये है, जैसे हम अपोजिशन के बॉलरों की फॉर्म को देखकर आए हैं। और दूसरी कंडीशन है, पिच ये कहती है कि भाई यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो किसी मैच में आप क्या करना, इन तीनों में से 2 को पिक करके चलना, और किसी मैच में इन तीनों में से केवल 1 को पिक करके चलना। ठीक हो गया, कंडीशन के बेस पर कि भाई आपको किस प्रकार से टीम बना के चलनी है। और नंबर 4 पर आपको मिलेंगे निखिल चौधरी, ठीक ठाक से पिक हो सकते हैं, तो आप इन पर रिस्क ले सकते हैं, ठीक ठाक चॉइस हो सकते हैं। टिम डेविड पिछले 2-3 मैचों से ज़बरदस्त फॉर्म में है, नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। कम से कम करंट की फॉर्म के बेस पर प्लेयर है, किसी मैच में ड्रॉप भी मतलब फ्लॉप भी हो सकता है, तो आप किसी मैच में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और नंबर 6 पर आते हैं कौन, क्रिस जॉर्डन। ठीक है, ये तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगी, की प्लेयर रहेंगे, क्योंकि गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं। अब आते हैं बेन मैकडरमोट, ये ऊपर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं, नंबर 7 पर नहीं, ये ओपनिंग भी करते हैं, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर, कहीं पर भी आपको नजर आ सकते हैं। तो बेन मैकडरमोट की करंट की फॉर्म ठीक ठाक सी है, किसी मैच में ट्राई जरूर कीजिएगा बेन मैकडरमोट को, किसी में ड्रॉप। ठीक हो गया, अब चीज़ आपकी क्लियर होगी कि भाई बल्लेबाजों की क्या फॉर्म है, अपोजिशन के बॉलरों की क्या फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड इनिंग में हमको पता है कि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए चेज करने के लिए अच्छी कंडीशन है। ठीक है, पेसर 3 विकेट, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है। तो अब होबार्ट हरिकेन्स के बॉलर ही क्या करेंगे, सेकेंड इनिंग में क्या करेंगे, बॉलिंग कराएंगे। तो इनके बॉलरों की फॉर्म को देखिए आप, नाथन एलिस करंट की फॉर्म बेकार है, रिलाय मेरेडिथ इस प्लेयर पर आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं। ठीक, बिली स्टैनलेक इनकी भी फॉर्म करंट फॉर्म ठीक है। ठीक है, तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा क्योंकि चेज हो जा रहा है स्कोर, तो बॉलरों की फॉर्म के बेस पर आप इनको पिक करके चलना। तो बिली स्टैनलेक, रिलाय मेरेडिथ में से एक को, और स्पिनर के तौर पर आप चाहे तो निखिल चौधरी एक ऑप्शन मिल सकते हैं, और किसी मैच में आप नाथन एलिस को भी पिक करके चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक, अब बात खत्म होगी ना ये वाली। अब देखिए, अब दूसरी कंडीशन आती है, अगर मेलबर्न रेनिगेट अगर बैटिंग फर्स्ट करने आएगी, तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे, क्योंकि हमको पता है भाई यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन फर्स्ट इनिंग में तो निश्चित तौर पर रहती हैं। तो अब मेलबर्न रेनिगेट अगर बैटिंग फर्स्ट करने आएगी, तो उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, मेलबर्न रेनिगेट की तरफ से नंबर 1 पर आते हैं जॉस ब्राउन और मार्कस हैरिस। ठीक है, पिछले मैच में तो कम से कम यही आए थे। इनकी बैटिंग ऑर्डर इनका कोई सेट नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, कभी टीम सैफर्ड भी मिलेंगे, कभी जैक फ्रेशर भी मिलेंगे। ठीक है, तो इनका बैटिंग ऑर्डर को तो कोई सेट है नहीं। ठीक, इस वाले मैच में हो सकता है कोई और ही टपक जाए। ठीक है, तो अगर इन दोनों ओपनरों की बैटिंग देखूं तो ये दोनों ही फ्लॉप हैं, सीधी बात है। अब ठीक हो गया, और नंबर 3 पर आते हैं जैक फ्रेशर, मैकग्रू। ठीक है, इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ, तीनों प्लेयर फ्लॉप है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि भाई तीनों प्लेयर फ्लॉप है, और दूसरी कंडीशन ये है कि भाई यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो किसी मैच में तो आप चाहना तो इन तीनों में से 1 या 2 को पिक करना, और किसी मैच में इन तीनों में से केवल 1 को पिक करना। उसका एक कारण है, ठीक है, क्योंकि अपोजिशन के बॉलर हैं वो ठीक ठाक फॉर्म है, उनकी भी फॉर्म अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ से 2 पिक किए, तो इनके जो अपोजिट बॉलर है उनमें से केवल एक ही पेसर को बॉलर को पिक करके चलना, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हैं कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन वाली है, और यहाँ पर ये बैट्समैन इतने ज़बरदस्त हैं कि ये धुनाई कर सकते हैं पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन में निश्चित तौर। तो एक टीम तो आप इस कंडीशन पर बनाना, और दूसरी ये कंडीशन पर बनाना कि ये तीनों प्लेयरों की फॉर्म अच्छी नहीं है, और पोजीशन के बॉलर ठीक ठाक फॉर्म में निश्चित तौर पर हैं, तो वह तीनों में से 2 को तो उड़ा ही सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग अब मैच कैसा होगा, लेकिन इसका पूर्वा जो हम आकलन करेंगे तो हम इस प्रकार से भी तो कर सकते हैं। मैं अपना बता रहा हूँ, आप मेरे को पता है कि आप बहुत बेहतरीन हैं, आप अपनी अपनी समझ से और बेहतरीन टीम बनाइएगा। ठीक है ना, मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि भाई हाँ, इस प्रकार से भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक तो व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद नंबर 4 पर आपको मिलेंगे कौन, जैकब बैथल। जैकब बैथल एक की प्लेयर तो निश्चित तौर पर हो सकते हैं, लेकिन करंट की फॉर्म इनकी भी बेकार
है, लेकिन इस प्लेयर पर आप ट्रस्ट करके चलना। इस लेवल का प्लेयर ये है, अगर आपको लगे कि ड्रॉप करके चलना है तो आप ड्रॉप करके निश्चित तौर पर एक मैच में मौका जरूर देना। टीम सैफर्ड एक अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, तो किसी मैच में पिक तो किसी मैच में ड्रॉप करके चलना, क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन में निश्चित तौर पर आपको मिलेंगे, विकेट कीपर के पॉइंट ये भी आपको देंगे। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे विल सदरलैंड। ये प्लेयर, ठीक है, एक की प्लेयर हो सकता है, ठीक है। इस प्लेयर पर आप पिक और ड्रॉप, इस पे ये यही नियम अप्लाई होता है। हैरी डिक्सन की बात करूँ तो करंट की फॉर्म इनकी कोई खास रही नहीं है, ठीक है। तो विल सदरलैंड, टिम सैफर्ड, जैकब बैथल और ओपनिंग में से किसी एक को आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को, इन प्लेयरों पर पिक और ड्रॉप दोनों का फॉर्मूला अप्लाई होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि सेकेंड इनिंग में यहाँ पर क्या है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। टॉम रोजर्स, फर्ग्यूसन आइल, एडम जंपा और केन रिचर्डसन, अगर इन चारों बॉलरों की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इन सब की बॉलरों की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। तो आप निश्चित तौर पर सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग कर रही है वो चेज कर ले रही है, लेकिन अगर बॉलर की फॉर्म ज़बरदस्त है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चेज नहीं होगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि इनकी फॉर्म जिस लेवल की है, सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करे उनको दिक्कत भी आ सकती है, हो सकता है चेज कर ले और हो सकता है कि वो चेज ना कर पाएँ, क्योंकि बॉलरों की फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर रहता है। हम एक्चुअल में जब टीम बनाते हैं तो हम कई फैक्टर मिस कर देते हैं, तो ताकि मैं आपको बता रहा हूँ तो आप फैक्टर कोई मिस ना करें, ठीक है। तो आप अपने समझ से इस तरीके से टीम बनाकर चलना, ठीक है। ये मेरा काम है आपको समझाना, ठीक। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी कि भाई हमको किस प्रकार से हम टीम बनाकर चल सकते हैं। अब सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, क्योंकि हमको पता है भाई सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो टीम के चेज करने की संभावना बहुत हद तक है। ज़रूरी नहीं है कि इस वाले मैच में भी टीम चेज कर ही लेगी, ठीक है, मैं क्लियर कर दूं, ठीक। तो दोनों के बेस पर एक मैच में आप क्या करना कि भाई जहाँ पर आप सोचना कि भाई हाँ ये टीम चेज कर लेगी, तो उसके बेस पर आप बॉलर का सिलेक्शन अलग तरीके से करेंगे। अगर आपको लगेगा कि भाई चेज नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पर आपको बॉलरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और बैट्समैनों को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो चेज वाले कंडीशन में तो ठीक हो गया, जहाँ पर आपको लगेगा कि चेज हो जाएगा तो आप क्या करना, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 या 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। जहाँ पर आपको लगेगा कि इन प्लेयरों को दिक्कत आ सकती है क्योंकि अपोजिशन के बॉलर इतने ज़बरदस्त फॉर्म में हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 1, 2, 3 में से एक, फिर 5 नंबर और 6 या 7 में से एक को पिक करके भी चल सकते हैं, ठीक हो गया। तो कंडीशन मैंने आपको बता दी, प्लेयरों की फॉर्म बता दी, अभी प्लेइंग 11 से बाकी सारा कुछ मैं क्लियर कर दूंगा बस, ठीक है। अब बॉलिंग की बात करें, अगर आप इस वाले मैच के बेस पर ही बनाएंगे तो एक पेसर प्लस एक पेसर ऑलराउंडर, एक ऑलराउंडर स्पिनर, और किसी मैच में एक पेसर और एक और रेगुलर स्पिनर के साथ जाना अलग अलग कंडीशन में, और सेकेंड इनिंग में जो है एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर से भी काम चल सकता है, ठीक है। और किसी मैच में जब लगेगा कि चेज नहीं कर पाएंगी, तो वहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं किसी मैच में, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन पर आप टीम बना के चलना, उसी बेस पर आप बॉलर का सिलेक्शन करके चलना, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के लिए एक चीज़ तो क्लियर कर दूँ, यहाँ पर बैट्समैन पर आप फोकस करके चलना, ठीक है। वाइस कैप्टनसी के लिए अगर थोड़ा सा वो बेटर रहे तो बैट्समैन यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेटर करते हैं, तो पिच के अकॉर्डिंग बैट्समैन एक वाइस कैप्टनसी का एक चॉइस हो सकता है, चाहे बैटिंग फर्स्ट इनिंग से लें आप कैप्टन या सेकेंड इनिंग से वाइस कैप्टन कहीं से भी बना सकते हैं, ठीक है। बल्लेबाजी के लिए औसतन गुड कंडीशन तो निश्चित तौर पर बल्लेबाजी के लिए रहती हैं, ठीक। ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करेंगे अगर हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा तो वहाँ पर क्या होगा, सीधी सीधी बात है, हाई स्कोरिंग वाले में तो बल्लेबाजों का बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन रहेगा, तो चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर या 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, इस प्रकार से आप बैट्समैन का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर आपके लिए फिर एक बार फिर से क्या करना, सिर्फ यहाँ पर एक पेसर और स्पिनर, ऑलराउंडर स्पिनर या रेगुलर स्पिनर का कॉम्बो पैक बनाकर चलना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो और कैप्टन के लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे बैट्समैन, ठीक है, टॉप ऑर्डर, चाहे वो 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, ठीक है, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। अब बात करेंगे हम सीधे क्या प्लेइंग 11 की, तो मैं आपको सबसे पहले बात करूंगा मैं हुबार्ड हरिकेन्स की, तो फटाफट समझा देता हूँ, वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। मैथ्यू वेड की करंट की फॉर्म बेकार है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप किसी मैच में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बैट्समैन के लिए अगर बैटिंग के लिए अगर हाई स्कोरिंग वाले में तो ट्राई करना, वरना ड्रॉप। मिचेल ऑन एक की प्लेयर का काम कर सकता है। चार्ली वॉकिम की बात करें तो करंट में इनने कोई खास प्रदर्शन किया हुआ नहीं है, लेकिन चार्ली वॉकिम जैसे ही प्लेयर ही हमेशा की प्लेयर इसलिए रहते हैं क्योंकि ये इन प्लेयरों को इनकी फॉर्म के बेस पर कोई पिक नहीं करता, लेकिन पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन वाली होती है, तो वहाँ पर ऐसे प्लेयर की प्लेयर और काफ़ी रिस्की हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चली जाएगी, लेकिन हाँ एक रिस्की प्लेयर के तौर पर आप ऐसे टीम में ऐसे जगह पर पिक कर सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। आखिर 3 नंबर का प्लेयर है, कोई गड्ढा प्लेयर तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। अब प्लेयर है, एक फर्स्ट बॉल में भी आउट हो सकता है, वो बात की बात है। निखिल चौधरी एक की प्लेयर की भूमिका में रह सकते हैं। टिम डेविड एक की प्लेयर और
अच्छी पिक हो सकते हैं। क्रिस जॉर्डन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्रिस जॉर्डन और बेन मैकडरमॉट, इन दोनों के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। नाथन एलिस और रिलाई मेरेडिथ की बात करूँ तो करंट की फॉर्म एलिस की भी कोई खास है नहीं और बीच बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन वाली है, तो थोड़ा सा दिक्कत में हो सकते हैं नाथन एलिस। रिलाई मेरेडिथ हर मैच में लगभग 1 से 2 विकेट ले रहे हैं, तो एक की बॉलर्स की भूमिका में रह सकते हैं। उसके बाद बिली स्टैनलेक की बात करूँ तो बिली स्टैनलेक एक एक विकेट 2-2 विकेट हर मैच में ले रहे हैं, तो इस बॉलर पर फोकस करके चल सकते हैं। पीटर हैजग्लू तो अभी तक कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है, ठीक है, तो अगर लगेगा पिक करना चाहिए तो किसी मैच में ट्राई किया जा सकता है बस। उसके बाद मेलबर्न रेनिगेट की बात करूँ तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे जॉस ब्राउन, ठीक है। करंट की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो किसी एक मैच में फोकस करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे आपको मार्कस हैरिस। करंट की फॉर्म कोई खास इनकी है नहीं, लेकिन प्लेयर ज़बरदस्त है, ठीक है। जैक फ्रेशर मैकग्रू, प्लेयर नो डाउट बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन करंट की फॉर्म बेकार है। पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन वाली है, तो किसी मैच में तो पिक करके आप चल ही सकते हैं। उसके बाद जैकब बैथल की बात करें तो ये प्लेयर पर फोकस करके चलना, ये प्लेयर ज़बरदस्त प्लेयर है, किसी मैच में एक मैच में ट्राई किया जा सकता है। टीम शेफर्ड विकेट कीपर सेक्शन में एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। उसके बाद विल सदरलैंड और हैरी डिक्सन की बात करूँ तो विल सदरलैंड किसी मैच में पिक, किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये ठीक ठाक सा प्रदर्शन तो कर ही देते हैं, ठीक है। हैरी डिक्सन की बात करूं तो नए प्लेयर हैं, ठीक है, ऑलराउंडर टाइप के प्लेयर हैं। नंबर 7 पर अगर बल्लेबाजी करने आएंगे तो कितने कारगर होंगे, क्योंकि अगर पिच बल्लेबाजी के लिए है तो नंबर 7 का प्लेयर कितना स्कोर करेगा ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में मिलेंगे आपको टॉम रॉजर्स, करंट फॉर्म अच्छी है, अकॉर्डिंग इनके फॉर्म के बेस पर आप इनको पिक कर सकते हैं। फर्ग्यूस ओनाइल ठीक ठाक से पिक हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडम जंपाओ, केन रिचर्डसन, दोनों की फॉर्म अच्छी है, तो किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके जरूर चलेगा। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारियाँ जिसके बेस पर आप एक टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।